फिर बात करते हैं दूसरा सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो लिया गया था वो कब लिया गया था, तो 1932 में लिया गया था। फिर सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था, तो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था हमारा 1928 में। और पूर्ण स्वराज का संकल्प जो लिया गया था वो लिया गया था हमारा 1929 में। तो एक बार दोबारा से बता देता हूँ, सूरत विभाजन 1907, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932, और सर्वदलीय सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था हमारा 1928 में। और जो पूर्ण स्वराज का संकल्प जो लिया गया था वो कब था, 1929 में लिया गया था। उसके बाद में आते हैं निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, है ना। तो ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके बाद जो भारतीय गवर्नर जो था, जो पहले अंग्रेजों जो नियुक्त करते थे, वो खुद से अध्यादेश जारी कर सकता था, खुद से कोई कानून बना सकता था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको अध्यादेश जारी करने की अनुमति थी। फिर बात करते हैं कि जब अगस्त प्रस्ताव हुआ तो उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था या भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो अगस्त घोषणा के टाइम पे जो है क्या नाम है, माउंटेग्यू जो था, माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड, वो कौन था हमारा अगस्त घोषणा के टाइम पे गवर्नर था। फिर अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं तो अगस्त प्रस्ताव के टाइम पे लिलिथगो था। अगस्त संकल्प जो दिया था वो लिया था हमारे महात्मा गांधी जी ने। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने बनाया था, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था, है ना, जिसने कहा था कि हमें अलग से एक क्या चाहिए, अलग से एक देश चाहिए, अलग से एक संविधान सभा चाहिए। और उसी की देन है जिसकी वजह से आज इतने बेकसूर 22 अप्रैल के दिन जो पहलगाम में हमारे शहीद हुए हैं, ये सब इन अली जिन्ना हर की ही देन है। ना वो पाकिस्तान होता, ना आज हमारे इतने सारे जो बेकसूर जो लोग थे वो मारे जाते। लेकिन जो हुआ बुरा हुआ, है ना। अब हम कर भी क्या सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि कितना जल्दी हो सके हम इस चीज़ का बदला ले सकें, है ना, कि पाकिस्तान को बिल्कुल पूरी दुनिया से हमें अलग थलग करना होगा ताकि वो एक एक पाई के लिए मोहताज हो जाए, है ना। अब इसमें देखो बहुत से रुकावटें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो एक विषय अलग हो जाएगा, है ना। तो बस हम इतना ही कह सकते हैं कि भगवान जो है जितने भी शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में जो है सहने की शक्ति प्रदान करें। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले कब पारित किया गया, तो 1773 में पारित किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार था। तो भारत के गवर्नर जनरल को कुछ जो है कानून जैसा अध्यादेश जारी करने का जो कानून मिले उसके बाद में कि अपने कोई मतलब निर्णय लिया, मान लो समिति ने जो उसकी उसमें समिति में 4 लोग होते थे, है ना, उन्होंने कोई निर्णय लिया तो उस निर्णय को कैसे भारत का गवर्नर जनरल अस्वीकार भी कर सकता था, इसके बारे में बात की गई। तो ये जो है 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट था, जिसको हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोल दिया, उसके तहत गवर्नर जनरल जो अपनी समिति के द्वारा जो लिया गया निर्णय था उसको अस्वीकार भी कर सकता था। फिर क्वेश्चन आता है कि महारानी विक्टोरिया, है ना, कौन थी, जो ब्रिटेन की तत्कालीन जो 1857 के आसपास में जो महारानी थी, है ना, सम्राज्ञी बोल सकते हैं, सम्राटनी, है ना। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था, तो ऑप्शन है 1885, 1875, 1866 या 1858। इसका आंसर आपको खुद देना है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया था, 1885, 1875, 1866 या फिर 1858। इसका एक हिंट देता हूँ, इसी के आसपास जो है भारत के अंदर बहुत बड़ी क्या हुई थी, क्रांति हुई थी अपनी आज़ादी को लेकर के, मंगल पांडे ने जिसकी शुरुआत की थी, है ना। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारत को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। इनमें से कौन सा ऐसा आश्वासन था जो ब्रिटिश ने, केवल एक ही वो आश्वासन था जो उन्होंने पूरा किया था, तो वो ये था कि देसी रजवाड़ों की जो यथास्थिति है ना, मतलब जहाँ जैसे देसी रजवाड़े हैं वो वैसे ही बने रहेंगे। फिर आता मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, है ना। तो मार्ले मिंटो था कौन, तो इसमें मार्ले जो है एक सचिव था, भारत सचिव, है ना, और जो मिंटो था वो गवर्नर जनरल था। इनका क्या था, ये चाहते थे कि हम कैसे करके भारत को 2 हिस्सों में बांट दें, है ना, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके तोड़ दें ताकि हम इजीली राज कर सकें। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो आया था, जो कि हमारा 1909 में आया था, उसका मेनली क्या था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए, मतलब निर्वाचन के लिए अलग अलग क्षेत्र होने चाहिए, हिंदुओं के लिए अलग क्षेत्र होना चाहिए, मुस्लिमों के लिए अलग क्षेत्र होना चाहिए, इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्र होने चाहिए। फिर आता है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, तो मुस्लिमों के लिए